नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। 18 अक्टूबर से ओए होए यानी कि 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है कार्तिक का पावन महीना। 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत। बिलीव इन कर्मा। कितने खूबसूरत वाले दिन कार्तिक शुरू हो रहा है, शुक्रवार वाले दिन। कार्तिक के महीने का महत्व तो आप जानते हैं कि आपने, हम सब ने इसमें पीएचडी कर रखी है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। उसे पाने के लिए आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा और हर बार हाँ कहना पड़ेगा। ये जो ना और नहीं है ना, इसे अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है, पवित्र महीना है। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में एक पवित्र महीनों में और चतुर्मास के चौथे महीने में माना जाता है। कहते हैं इस दिन, कार्तिक के महीने में, ये जो एकादशी आती है जिस पर भगवान विष्णु जागते हैं, देव उठावन एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु सोकर उठते हैं और सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के महीने में अगर कार्तिक की पूर्णिमा मनाई जाए तो उस दिन हम एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं जिसे हम देव दिवाली कहते हैं। स्नान का, दान का बहुत महत्व है। इस दिन हम पूरे इस महीने में हम पूजा करते हैं तुलसी जी की और भगवान विष्णु की। इसी कार्तिक के महीने में देश का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली भी आता है। व्रत, उपवास, कार्तिक के महीने में उपवास करने का विशेष महत्व है। इन सभी कारणों से कार्तिक के महीने को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना गया है। और आप और हम तो सुबह 4 बजे उठ के स्नान करते हैं। कार्तिक के महीने में क्या करें क्या ना करें, अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। कार्तिक के महीने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक के महीने में आपको सुबह जल्दी उठना होता है। समझ लीजिए 3:30 बजे बिस्तर छोड़ना ही होगा। पवित्र नदियों में स्नान करना होता है और अगर पवित्र नदियों में स्नान ना कर सकें, उससे पुण्य प्राप्त ना कर सकें, तो अपने घर के नहाने के पानी में ही आप कम से कम तुलसी जी डालकर या फिर आप गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। दान पुण्य इस महीने में जरूर करें। जितना दान पुण्य करते हैं, किसी बच्चे की शादी के लिए कपड़े या किसी की पढ़ाई के लिए कपड़े या किसी की बीमारी के लिए पैसा या किसी के घर में अनाज डलवाना, सबसे बड़ा काम है। पूजा आराधना कार्तिक के महीने में सुबह 3:30 बजे उठकर कार्तिक नहाया जाता है और तुलसी जी की पूजा की जाती है। पूरे कार्तिक के महीने में 1 महीने के उपवास या व्रत किए जाते हैं। तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनती है। और मैं हूं ना, 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। आपको दिखाऊंगी कैसे नहाना है कार्तिक, क्या करना है, क्या उपाय करने हैं। बुरे कार्य करने से बचना चाहिए। कार्तिक के महीने में हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हमें कोई पाप नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में किसी की नौकरी या किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। किसी की नौकरी हम खा जाएं, किसी की नौकरी जो है उसमें नुकसान कर दें, ये नहीं करें। किसी का नुकसान करने से बचें, अशुभ कार्य करने से बचें, किसी की बुराई करने से बचें। निंदा करने वाले लोगों के पास आपको कार्तिक के महीने में नहीं बैठना चाहिए। कार्तिक का महीना एक बहुत पवित्र और पावन महीना है। इस महीने में खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपनी मनपसंद कोई खाने की एक चीज आपको कार्तिक में जरूर छोड़नी चाहिए। आपको कार्तिक में चप्पल नहीं पहननी चाहिए। अगर आप पूरा टाइम नहीं छोड़ सकते तो अपने खाने पीने की कोई एक चीज या पहनने की कोई एक चीज आप सोचकर, नियम बनाकर उसे छोड़ दीजिए। डॉक्टर वायरा राखी तो कार्तिक के पूरे 1 महीने में चावल नहीं खाती और कार्तिक के पूरे 1 महीने में चप्पल पैरों में नहीं पहनती। आपको जो भी अन्न खाना है, कार्तिक के महीने में व्रत नहीं रख सकते तो इस शुभ महीने में कम खाएं। कम खाएं और फल खाएं। दलिया या कम चीजों का सेवन करें। फलों पर जीवन बिताने की कोशिश करें। अन्न को कम खाएं तो अच्छा है। दूध दही का सेवन आप कार्तिक के महीने में कर सकते हैं और भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। मीठे पदार्थों को खाने से भी आपको शुभ लाभ मिलता है। मैं आपको बता दूं, जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि खाने से पहले दूसरे को खिलाएं। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, कटु गिलहरी को बिस्किट देना, ये बहुत अच्छा है। या आटे की गोलियां
बनाकर मछली को खाना देना। मांसाहारी भोजन कार्तिक के महीने में नहीं करना चाहिए। मछली, अंडा इन चीज़ों को खाने से, प्याज, लहसुन इनको खाने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन हमें नहीं करना चाहिए। शराब या नशीली चीज़ें हमें नहीं जो है इनका सेवन करना चाहिए। हमें कार्तिक के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। कार्तिक के महीने में मेन है तुलसी की पूजा। कार्तिक के महीने में खूब तुलसी लगाइए, तुलसी की परिक्रमा कीजिए। तुलसी आपके स्वास्थ्य देती है। तुलसी को साफ सुथरा कर कर जल दीजिए, तुलसी को सजाइए, तुलसी पर चुन्नी अर्पण करिए। तुलसी की पत्तियों को जो है आप भगवान विष्णु पर अर्पण करें। तुलसी की पूजा करने से, उसको सजाने से, तुलसी की परिक्रमा करने से, दीप जलाने से, अगरबत्ती जलाने से भगवान आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाते हैं। तुलसी को अर्घ जरूर दें, गंगा जल अर्पण करें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी पर प्रसाद चढ़ाएं, तुलसी की आराधना करें। तुलसी की कथा आती है, कार्तिक का पूरा महत्व तुलसी के सामने बैठकर पढ़ें। तुलसी के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु को समर्पित है। देव उठावन एकादशी पर भगवान विष्णु जो है उठते हैं सोकर, और भगवान विष्णु के उठते ही सारे मांगलिक कार्य हो जाते हैं और तुलसी से उनका विवाह कर दिया जाता है। भगवान शिव को भी समर्पित है कार्तिक का महीना। भगवान शिव और कार्तिक के महीने में शिव और विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी बेहद आपके ऊपर अपनी कृपा बनाती हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें, स्नान कर कर रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं, भगवान के मंदिर को फूलों से सजवाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्र जाप जरूर करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं, भगवान शिव को भोग लगाएं, आरती करें, प्रसाद जो है भगवान का भोग लगाकर उसे बांटे लोगों के बीच में, और खासकर केले के पेड़ की पूजा कार्तिक के महीने में की जाए तो लक्ष्मी जी बेहद ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो 18 अक्टूबर से 15 नवंबर शुक्रवार से शुरू हो रहा है कार्तिक का पावन महीना। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। मन से कार्तिक के महीने की पूजा करें और माता लक्ष्मी इस बार आपके भर भर भंडारे भरे, आपके जीवन में कभी किसी चीज की और कमी ना आए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए विशेष ख्याल। माता रानी आपको हमेशा सुख समृद्धि दे, खुशियां दे, बहार दे और जीवन का हर सुख दे। कमेंट्स में जय माता दी करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी और बिलीव इन कर्मा के साथ 5 मिनट स्टोरी और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। पूरे कार्तिक में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको करना है। ओए होए, अभी के लिए जय माता दी।